अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त। मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत के दावे के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह कम हो चुकी है। 78 माह की कम तरीन सतह पर महंगाई पाकिस्तान में आ गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 4.9% महंगाई की शरह है, जो कि 78 माह की कम तरीन सतह है। 78 माह से मुराद है यानी 6.5 साल से अब तक ये कम तरीन सतह है जिसपे जो महंगाई के इशारे सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट शाया की और बताया कि रवा माह यानी नवंबर में ये शरह कम तरीन सतह पे है। इससे पहले अक्टूबर में ये शरह 7.2% थी और अगर पिछले साल के ही अक्टूबर का महीने का जायज़ा लिया जाए तो तब ये शरह 29.2% थी। इदारा शुमारियात की इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है। इस महंगाई की शरह को अगर देखा जाए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि महंगाई इतने फ़ीसद कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि महंगाई इतने फ़ीसद बढ़ी है। पिछले साल अक्टूबर में ये शरह थी यानी 29.2% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ था। इस मरतबा जो इजाफा है वो 4.9% यानी मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है। जो कीमतें हैं वो स्टेबल हैं। इसमें जब ये रिपोर्ट शाया की जाती है तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगराइज किया जाता है। देही इलाके को कैटेगराइज़ किया जाता है, शहरी इलाके को कैटेगराइज़ किया जाता है। शहरी इलाके में शरह 5.3% के करीब है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर शरह 4.3% के करीब है। तो एवरेज जो निकाली है और इदारा शुमारियात वो है 4.9%। इसमें पेरिशेबल आइटम्स यानी खाने पीने की अशिया और नॉन पेरिशेबल आइटम्स का भी तनाज़ा किया जाता है। कुछ अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि बहुत सी अशिया ऐसी भी हैं जिनकी कीमतों में कमी हुई है। यानी इस अदारा शुमारियात के रिपोर्ट के मुताबिक दालों में, चिकन में और कुछ सब्ज़ी और फलों की कीमतों में जो है वो कमी हुई है, जबकि चीनी की कीमत में भी कमी हुई है, चावल की कीमत में भी कमी हुई है। जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कुकिंग ऑयल है वो बढ़ गया है, उसकी कीमत बढ़ चुकी है। इस तरह दीगर खाने पीने की कुछ अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो ये रिपोर्ट सामने है। इस पर आज अवाम से बात करेंगे, अवामी राय क्या है। एक तरफ हुकूमत महंगाई कम करने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। एक जो अहम खबर जिसका हुकूमत बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रही है और कह रही है कि ये एक मस्मत इशारा है, वो ये कि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुका है, जिसका हुकूमत ये कहती है कि इसका मतलब ये है कि मुल्क में इस्तेकाम आ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। अवामी राय आज जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। बागबानपुरा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं उनसे भी जानेंगे और जो यहाँ पे फ़रोख्त करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी ये पूछेंगे कि हालात क्या है। फलों की बात की तो यहाँ पे कुछ फलों की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, पहले उनसे शुरू करते हैं, उनसे ये जानते हैं कि क्या फल सस्ता हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे हो चाचा, ठीक हो? फल सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? महंगा ही है, हो ही जा रहे हैं महंगा। अनार तक ही रेट है 250, पहले की सी 200 बिक रहा था क्योंकि घट गया ना, पिछों बार्डर बंद है, ईरान का बार्डर बंद है, आ नहीं रहा, इस वजह तो घट गया। तो मौसमी 60 रुपये किलो ऐ सस्ती हुई है, ऐ सस्ती हो रही है क्योंकि अपनी लग रही है, इस वजह तो सस्ती है। पंजाब ऐ बाहरों आ रहा है तो महंगा है, यानी जो अपना है वो सस्ता है। पहले की रेट सी इंदा, पहले 80 रुपये किलो में 60 आ गया, 20 रुपये सस्ता हो गया। वैसे निज़ाम की कोई सस्ती महंगाई घटी है? उसे तरह ये कोई तब्दीली कोई नहीं है, ओते खिलोती है। गाहक आ रहे हैं, बस अल्लाह का बीमारी मोटी चलती हुई गुजारा हो रहा है, चल रही है, गुजारा हो रहा है। ठीक है। ये सेब वाला भाई, ए भाई कितने गया? वो पड़े गया। आप क्या करते हो? सामने दुकान है, किस चीज़ की? कपड़े। क्या हालात है? ठीक है, काम चल रहा है, गाहक आ रहा है, कुछ सस्ता हुआ है सामान? सारा कुछ सस्ता है, सारा कुछ सस्ता है, गाहक खरीद रहा है। फिर इनके मुताबिक जो है वो सारा कुछ सस्ता है। आए यहाँ पे कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हो, ठीक हो? ये आपका स्टॉल है, क्या क्या है आपके पास? ये बच्चों के शौक हैं, कोई चॉइस है बच्चों के। ये सस्ते हुए हैं या महंगे ही हैं? महंगे हैं तो बाग लेके नहीं जा रहा, नहीं लेके जा रहा। सॉक्स किस तरह हैं? 100 रुपये में लगाई हुई है। ये लोकल है? लोकल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, खुद बनवाते हैं। ये कहाँ से बनवाते हो? ये हम गुजरावाले से। तो लोकल ही बनती है ना, पाकिस्तान में बनती पाकिस्तान में बनती है। तो क्या कीमत है इसकी? है। इसकी 100 रुपये 80 रुपये बनावट है और 100 रुपये की सेल करते हैं। तो नहीं ले रहे?
नहीं ले रहे। 100 रुपए की भी नहीं ले 100 रहे? रुपये की भी नहीं ले रहे। तो ये पहले कितने की बिकती थी? पहले ये 80 रुपये की बिकती थी, अब ये 100 रुपये की हो गई है। 20 रुपए का फ़र्क है। 20 रुपये का फ़र्क लेकिन वो फ़र्क पे लोग नहीं आ रहे, नहीं आ रहा, कह रहे हैं बहुत महंगी है। बहुत महंगी है इसी तरह। और गाहक लेके नहीं जा रहा, गाहक यही बहस करी जा रहा है, वापस कर लो, हमें नहीं चाहिए ये वो। अभी ये वापस आए हैं 2 जोड़े, वापस आ गए? वापस आ गए कि हमें नहीं चाहिए। तो आप पढ़ते भी हो? पढ़ते नहीं है, स्टडी करते हैं, अब नहीं की स्टडी, छोड़ दी? छोड़ दिया है, काम कर रहे हैं। कितना पढ़े हो? 9th तक। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे घर के हालात भी तो, पढ़ने का शौक नहीं था? पढ़ने का शौक तो था, लेकिन सब कुछ साथ साथ ही है ना, हालात नहीं थे, हालात नहीं थे, घर काम वालों को कर- सपोर्ट करना था। इसी तरह वो ही है ना कि इधर सारे लोग आगे तंग भी करते हैं, कारपोरेशन आ जाते हैं, ये वो सारा कुछ मतलब साथ साथ ही। लौटो यहाँ से, हाँ तो यार कमाना भी तो है ना, हमें कमाना भी है। कमाना भी है, कमाएंगे तो घर का सरगट चलेगा। घर में कितने लोग हैं? घर में हमारे 8-10 लोग, 8-10 लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले 2 आप हो? हाँ वो बात, वो क्या करते हैं? वो भी स्टॉल लगाते हैं, वो भी शौक, वो कहाँ लगाते हैं? वो ये बाइक में। तो कितने पैसे कमा लेते हो दोनों मिलके दोनों मिलकर 1500 रुपये डेली का, डेली का? डेली का। और घर दोनों का मिला के 1500-1500? हाँ जी, घर का खर्चा 2-3 हज़ार रुपया होता है। तो फिर सर्कल कैसे चलता है? वो बस ऐसे ही पकड़ पकड़ के हाँ, इधर से मैनेज कर लिया, उधर से इधर से मैनेज कर कर लिया। लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ जी, कोई हाल नहीं है। यकीन करो यार कि 3,345 रुपये का आना गैस का बिल है। गैस का बिल आया है? गैस का बिल है ऐसा। ਹੁਣ सर्दी आ गई, गैस का आना रहना है। मैं कहना बिजली नालों महंगी गैस हो गई। ਇਹ ਹਾਲਾਤ गरीब आदमी कितने जाएगा। गैस बहुत महंगी होगी। वैसे कोई बेहतरी आई है मार्केट की? कोई बेहतरी आई है? मार्केट में गाहक होगा तो बेहतरी आएगी ना यार गाहक तो है। गाहक के पास पैसे होंगे तो बेहतरी आएगी ना, महंगाई कम होगी तो कुछ कम नहीं हुआ? कुछ कम नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हो लाला? ठीक हो? करे भैया, क्या क्या है आपके पास? हमारे पास गाड़ी है, 12 से दूसरी है, उससे थोड़ा बहुत बिक रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। गाहक आ रहा है? गाहक आ रहे हैं लेकिन तंग बहुत कर रहे हैं। क्या कहता है? जब एक चीज़ मार्केट का रेट पे है वही रेट डीलर से मांग रहे, तो दोबारा नहीं जाते, हाँ, उसमें दोबारा नहीं खा सकता। दोबारा नहीं। तो कुछ सस्ता नहीं किया? मार्केट वाला सस्ता करेगा तो हम सस्ता करेंगे, मार्केट वाला नहीं कर रहा सस्ता? वो आगे वो ऊपर जाएगा। मरियम भाई को उठा दे तो हम क्या कर सकते हैं। चल ठीक, हमारा अड्याला में ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो है वो कुछ सस्ता नहीं हो रहा है, कुछ और लोगों से जानते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, ये आपका स्टॉल है, क्या हालात हैं? हालात सुबह से अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं है फिलहाल, जितनी महंगाई हो चुकी है अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। एक कस्टमर भी नहीं अभी तक आया। पावर ही नहीं रही आवाम पे, क्या करें? जो हालात जा रहे हैं हमारे, आप मेहरबानी करें हुकूमत वालों को, आप नहीं, लोग भी हुकूमत- हमारा मैसेज पहुँचा सकते हैं कि कोई ताउन करें गरीब आवाम से। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत तो कह रही है भाई महंगाई की शरह कम हो रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही, तो फिर कौन है जो महंगाई कर रहा है? आप हमसे ज़्यादा विज़िट करते हैं, आप हमसे ज़्यादा पहचानना जानते हैं किसी इंसान को, लेडीज़ को। आप किसी से ही पूछें, यही लाते हैं सबके। कहाँ पे कंट्रोल हो रही है? उनकी कंट्रोल हो रही है, हमारी नहीं हो रही। हमारी नहीं हो हम रही। वहीं पे खड़े हैं। हम 10 साल पहले जब मैं कवारा था, जब भी मैं रेडी लगाता था, आज मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं आज भी रेडी लगा रहा हूँ। जब वो कवारे थे तो छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, अब वो जवान हो गए तो माशाल्लाह आपको पता बड़ी इंडस्ट्री चला रहे बस वही इसी तरह है हैं, ना। यानी उनके हालात बदल रहे हैं, हाँ, हमारे नहीं बदल रहे। हमारे को बस पे मेहरबानी करें। तो ये आपके पास क्या, ये पैंट्स हैं, जी पैंट और टाइट्स होते हैं। इसके क्या प्राइस क्या है? 200 का 1 पीस है। 1 पीस 200 के। ये पहले कितने का था? ये पहले मैं मार्केट से जो आता था तकरीबन तो ये 100 का आता था। कितने अरसा पहले की बात करें आप? तकरीबन 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले की। तो अब ये जो आ रहा है हमें 170 का आ रहा है, आज भी 200 का सेल हो रहा है। 150 का आता है, ये आज भी 200 का सेल हो रहा है। हम वहीं पे ब्लॉक होके रह गए, बस जो हमने यहाँ से कमाना है वो रात को बच्चों को खिला देना है, सो जाना है, सुबह फिर उठना है, फिर वैसे कोई हालात बेहतर हुए हैं किसी किस्म के कुछ कहीं ना कहीं, या नहीं? अगर हम इस पे कहते हैं ना कि इससे हालात बेहतर हो गए हैं, तो ये गैस के बिल नहीं बेहतर नहीं होने दे रहे। ओह यस। अगर गैस के बेहतर हो गए हैं तो ये बिजली के बिल नहीं हमें बेहतर होने दे रहे, ये मसला है बस। यानी एक कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात वही है। बात वही है। अब वो कहीं ना सुनने कहीं में से वो पूरा हो रहा है। 90 यूनिट जिनके चलेंगे ना गैस के, उन्हें 50,000 से ऊपर बिल आएगा। भाई क्यों आएगा? इंडस्ट्री वाले को गैस ना दें,
गरीब आम को वही दे तो फायदा नहीं है। ये मुश्किलात हैं। अल्लाह पाक खैर बहुत करे। शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने लोगों की। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि बेहतरी आ रही होगी, लेकिन एक तरफ जब गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो जो बिल हैं वो बढ़े हुए बिल वो मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर देंगे। कैसे हैं? ठीक है। ये आपका साइकिल है, ये सामान बिक रहा है, गुजारा कैसा हो रहा है? 800 रुपये मिल जाएगा, कभी 900 मिल जाता है। इतना मिल रहा है, खरीद रहा है लोग, कम खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। महंगा है महंगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम है। तो सस्ता हुआ है, सस्ता तो नहीं है, महंगा ही है, महंगे है। हर चीज़ महंगा हो रहा है। हर चीज़ महंगा है। ठीक है, हर चीज़ महंगी है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। मछली का सीज़न आ गया है और ये मछली वाले भाई से भी बात कर लेते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हैं? ठीक है, महंगी मछली खिला रहे हैं, सस्ती खिला रहे हैं? महंगाई का तो दौर है भाई, क्या चीज़ सस्ती है पाकिस्तान में? सीज़न आ गया ना? नहीं, सीज़न ना भी हो फिर भी महंगे, फिर भी महंगे। तोला सोना 3 लाख से कर गया है, उसी से इकॉनमी होती है, ये चीज़ों से नहीं होती। क्या रेट चल रहा है आपका ये मछली का? 500-600, ये तो नॉर्मल रेट है, रेगुलर चलते हैं। 500-600, 450 ये नहीं, मछली महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है? नहीं, महंगाई तो वैसे ही है। नहीं, वैसे छोड़ दें, आप अपने प्रोडक्ट की बात करें। भी महंगी है, आम गरीब आदमी के लिए तो पानी पीना भी महंगा है, तो ये तो फिर मछली। ये तो फिर मछली है। इसका पहले क्या रेट था? महंगे हो गए आज। इसका पहले क्या रेट था? पिछले साल इसका रेट था जो 400 था वो 450 हो गया, जो 500 था वो 550 हो गया, जो 600 था वो 650 हो गया। ये 50 रुपए का डिफरेंस है, 50 रुपए का डिफरेंस है जी। कैसे हैं आप? ठीक है, ये आपका सामान है। क्या हालात हैं? लोग सॉक्स खरीद रहे हैं? नहीं खरीद रहे, महंगी है, सस्ती नहीं हो रही। सस्ती होकर नहीं लेना है। हाँ, सस्ती होकर नहीं लेना है। सस्ती होगी तो लेंगे, वो नहीं हो रही। कितना बेचा इस सुबह का सॉक्स? कितनी बेची हैं? 2000-1500 बस ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं लोगों के। एक तरफ इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है, यानी महंगाई बढ़ नहीं रही। तो क्या कम हो रही है, क्या हालात बेहतर हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हालात हैं? हालात सर जी ख़राब ही हैं। यार कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दुकानदार जो है ना, इसकी आदत बन गई है, इसने रोना है। ये सच है? अब देखिए, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात 110% गलत है। गलत है? उसकी वजह ये है कि हम लोगों का मार्जिन कम हो गया। तो मार्जिन कम हो गया। मार्जिन कम हो गया, और जब मार्जिन कम होता है तो बाद पिछले जो हमारे बड़े थे ना, वो ये कहते होते थे कि प्रॉफिट देखो क्या आ रही है। हाँ। मतलब एक चीज़ आपने 500 रुपये की लाई है, उसको 700 रुपये का बेचा है, 200 रुपया मिल गया है। आज हम 600 रुपये की ला के 700 रुपये की बेच देते हैं। यार सेल तो हो रही है ना, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया। तो वो आगे से जो महंगाई की शरह है वो हो गया हर चीज़ का। महंगाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। समझ से बाहर हो गया। उसकी वजह से जो कुव्वत ख़रीद है ना, वो कस्टमर्स के अंदर कम होगी। कुव्वत ख़रीद कम होगी है। उसकी वजह ये है कि पीछे से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसका, जब जाहिर सी बात है, जब एक कस्टमर के लिए मार्जिन ही बहुत ज़्यादा सारा कम है, वो दुकानदार क्या खाएगा? अपनी रास खाएगा वो। अगर प्रॉफिट नहीं आ रही तो वो फिर रास ही खाएगा, जाहिर सी बात। यानी ये मसला है, ये मसला है, मेन तो पॉइंट। हुकूमत अभी इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की, उसने कहा कि महंगाई की जो शरह है वो 78 माह यानी 6.5 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। उसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ नहीं रही, वहाँ रुक गई है। ये बात ठीक है? कहाँ पे? पाकिस्तान में ये बात सरासर गलत है। ये बात यानी सरासर आपके पास जो गलत कपड़ा है ये रोज़ महंगा हो रहा है। ये डेली बेस पे वजन महंगा हो रहा है। डेली बेस पे। बल्कि अभी आके ऐसे के हालात हुए हैं, सुबह को मार्केट में फ़ोन करो ना आदम क्लास, वो कहते हैं जी रेट ये है। सेकंड टाइम करो तो वो कहते हैं जी रेट 10 रुपये 20 रुपये बढ़ गया। घंटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है। उनको जब कहते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है। इसमें क्या सीज़न का भी किरदार है कि अब सीज़न आ गया तो बढ़ता जाएगा? सीज़न बेसिकली हमारा गर्म सीज़न क्लोज हो गया, सर्दियों वाला सर्दियों दुकानदार का सीज़न क्लोज हो गया।
आप लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से, लोगों के हिसाब से भी सर्दी आनी है, लेकिन हमारे हिसाब से सीजन क्लोज हो गया है। हमने आगे से कॉटन परचेजिंग करनी शुरू कर दी है। ओह, यानी सर्दी का सीजन ही क्लोज हो, ओपन ही नहीं हुआ। खत्म हो गया ओपन। ये देखना, अभी पहले ये सारी की सारी गर्म शॉल जो होती थी, हाँ। अब यहाँ पे सिर्फ ये हमने 3 जो है खाने ये वाले लगाए हुए हैं बस। और कस्टमर कोई अगर 10-15 दिन आ गई तो शायद कोई ले आ जाए। गई तो चला लेंगे, अगर नहीं यानी आएगी आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी तब्दील हो गया। हाँ जी, जाहिर सी बात है, हालात के साथ साथ बदलना पड़ता है हमें। हालात जैसे के होंगे वैसे का जो ना वो फिर मजबूरी हो जाती है बदलना। बहुत शुक्रिया जी, आपका। thank ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात की भाई, उन्होंने कहा कि अभी तो सर्दी की ही समझ नहीं आ रही, तो सीज़न जो है वो सर्दी का हमारे हिसाब से यानी ताजरों के हिसाब से क्लोज़ हो चुका है। ब्रेक लेते ब्रेक में वापस हम गुफ्तगू जारी रहेगी साथ ही। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की जो शरह है वो 78 माह यानी 6.5 साल की कम तरीन सतह पे आ चुकी है। 4.9% महंगाई की शरह जब रिकॉर्ड की गई है। लोगों से जान रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं। सर्दी की आमद है। ड्राई फ्रूट जो है वो लोग सर्दी में खाते हैं, लेकिन हर साल ये होता है कि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस साल क्या सिचुएशन है ये भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हालात हैं भाई ये ड्राई फ्रूट के? तो कॉर्पोरेशन की वजह से टाइट है या महंगाई की वजह से टाइट है? महंगाई की वजह से भी टाइट है और कॉर्पोरेशन की वजह से भी टाइट है। वो नहीं, बाहर ये नहीं लगाने दे रहे आपको। तो आपकी तो दुकान है अच्छी वाली, बाहर ना लगाएं यार। भाई नजर लगेगा तो नजर आएगा तो कस्टमर आएगा। तो अंदर से नज़र नहीं आता। ऐसे होता ही नहीं, अब मॉल में बाजार में ना नहीं भाई डिस्प्ले ना लगे अंदर गाहक ही नहीं आता। पाकिस्तान है ना, सऊदी अरेबिया तो कोई है नहीं, तो बाहर का मालिक तो है नहीं है जहाँ पे कस्टमर अंदर ही आएगा। लेकिन यार हम हालात तब्दील करेंगे तो बाहर के ममालिक जैसे बनेंगे ना। अगर हम खुद ही तब्दील नहीं होगा, बाज़ार को तब्दील होना चाहिए ना। जब सब अंदर लगाएंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। खैर ये एक अलग डिबेट है। कीमतें क्या हैं इस वक्त ड्राई फ्रूट की? तो फिलहाल अभी हाई जा रही है, ऊपर जा रही हैं। पिछले साल से और इस साल में कितना फ़र्क है? आधो मसलन कोई मुझे आइटम बताते हैं। ये मूंगफली किस तरह है मूंगफली जी? लगा लें आप। मूंगफली अभी मार्केट से जो होलसेल पे बिक रही है ना वो 600 रुपये किलो, आम जो देसी मूंगफली है। और ये पिछले साल क्या रेट था? पिछले साल का तकरीबन 400-450 रेट है। 150 रुपये, 150-200 का फ़र्क। अब गई है। हम और 600-650 रुपये हम होलसेल पे लेके आएंगे तो हम बेचेंगे क्या? हाँ। गरीब आदमी कहाँ से खा सकेगा ये? और अभी सीज़न भी आ रहा है, सीजन अभी आ रहा है, सीजन आया नहीं है। तो ये रेट और ऊपर चला जाएगा। ना जाने ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, क्योंकि लोगों के वैसे भी अपने ट्रेंड क्या लग रहा है आपको, ऊपर जाएगा नीचे आएगा? लग तो रहा कि नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। कुछ तो लोग मार्केट में ऐसे कोई ब्लैक लिस्ट बैठे हुए थे, अपने भी रेट है हमसे, अच्छा, अपने भी रेट है। रेट है हमसे। जाहिर है ना, जो बैठा वो अपने रेट पे भी बेच देता है। क्योंकि कहते हैं जिसको लगा हुआ है हाँ। जहाँ पे लगे लगा लिया, इसी रेट पे नहीं बेचते वो। ये यानी हर तरफ फ्रॉड ही है। फ्रॉड ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट है वो इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में महंगा है, और अभी सीज़न की आमद है। तो ये अभी देखना है कि क्या ये नीचे आता है। अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद ये नीचे आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब रेट हैं। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? क्या हालात हैं कारोबार के? दुकान से सामान बिक रहा है या पड़ा ही हुआ है? बस याद रख, स्लो है। कितना स्लो है? बस मैंने 50% से भी नीचे आ गया। और ये फ़र्क कब आना शुरू हुआ है? फर्क ये तकरीबन साल हो गया, साल से स्लो चल रहा है। उससे पहले ठीक था। पहले माशाल्लाह तो क्या कीमतें कुछ कम नहीं हुई? कीमतें हमारी नहीं कम हुई। क्यों यार? मेटल है ना वो गैस पानी पहले तो बढ़ाते थे, आप लोग कहते थे डॉलर देखे ना ऊपर जा रहा है, डॉलर तब ऊपर जा ही नहीं रहा। वो ये बस ड्रामेबाजी है, जो डॉलर थोड़ा सा बढ़ जाए फिर बढ़ा देते हैं, कम होता फिर नहीं। और दूसरा ये मेटल है ना, ये होता है सारा गैस पे। हाँ, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी हो गई, वो फिर उस हिसाब से उन्होंने रेट बढ़ाए, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ गई है। आम वजह से आप देखें इतना मशहूर उगा रहा है। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं, खाली पड़ रहा है। क्रिकेट खेल सकते हैं मैं और आप यहाँ पे, सिंगल विकेट मैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं। सही है। बाकी है कि शुक्र अल्लाह ताला का हाल में है, लेकिन हालात उन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं सही,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, माल इकट्ठा करने हैं, रोटी माल इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हालात हैं? कोई लाल नहीं, बड़े दबे हवादार हुए, अखबार हुए, कारोबार ही नहीं गया, नहीं चल रहा कारोबार? जमील हुए मैं दो दुकान छड़ के इतने माल रोटी कट्ठी कर रहे हैं जानवर बेचने वास्ते। वो लगे 60 रुपये लेने, 65 रुपये देने, 5 रुपये किलो 5 रुपये बस। तो सिर खराब का जाई जड़ी है, फिर कम ही नहीं जाते तो हवादार ही है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? गाड़ियों का काम, क्या हालात हैं गाड़ियों के काम की? गाड़ियाँ तो सुबह सस्ती पे सस्ती कर रहे हैं। काम है। अब तो कह रहे ले लो पॉइंट, किस्ता तो ले लो। तो ले लो सर जी, वो जो टैक्स इतने लग गए हैं, वो कैसे बाजार में इन चीज़ों का रेट का तो पता करें। ये कहते हैं महंगाई कम हो गई है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। खुदा की कसम बहुत ज़्यादा। क्या लिया आपने? क्या खरीदारी की? जैकेट ली है बच्चे की, कितने की मिली? 2000 रुपये की, स्कूल की जैकेट, 2000 रुपये की। बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये पहले ये कितने दो की? तीन चीज़ें ली है मैंने, जो 2 किलो बेसन लिया है, 2 किलो सूजी ली है, तो ये 1500 रुपये का दिया है। आप देख लें कितना रेट है, पता ही नहीं चलता पैसों का। 5000 रुपये ऐसे खत्म। 5000 की तो कोई क्या वैल्यू। चीज़ें नहीं आती। ये जैकेट 2000 की बच्चे की लेके हूँ, स्कूल की कैब लेके हूँ, स्कूल जाते हो? क्या नाम है? 300 रुपये की कैब है, 300 रुपये की कैब लेके आए बच्चे की स्कूल की। बड़ी महंगाई यार, ये तो बेचारे जहाँ की कसम पता नहीं कैसे गुजारा। ये बात है, बहुत बहुत मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। मुझे चाहिए मतलब कि कुछ चीज़ें सस्तियाँ करे, ये तो मतलब कि किसी गरीब आदमी को भी तो मिले किसी का कोई सहूलत नहीं मिल कोई रही, सोच नहीं। कोई सहूलत नहीं है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग परेशान हैं। और रिपोर्ट एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको दिखा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। कैसे हो? ठीक हो? सर्दियों की टोपियाँ बिक रही हैं। अभी सर्दी नहीं आया, नहीं बिकते यार। सर्दी आएगा तो बिकेगा। कीमत क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये? 100 रुपये की तो बिक जानी चाहिए, है ना? गाहक फिर भी नखरे करते हैं यार। फिर भी नखरे कर। 100 रुपये भी? 100 रुपये भी नखरे करते तो आपको कितने की पड़ती है? हैं। मुझे पड़ते 50-60 रुपये पड़ते 50-60 का, 40-50 प्रॉफिट है। हैं। लेकिन 40 नहीं, फिर इसमें तो सारा ही सामान नहीं निकलते, उसमें हल्का भी निकल देगा ना, फिर तो हल्का भी 50 भी निकल नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। इस वजह से वो भी हमारे। लेकिन 100 पे भी गाहक कहता है नहीं यार। हाँ, 100 रुपये। वो क्या भी- कहता है? वो कभी 50 बोलते हैं, तो 50 की तो खुद लियो। हाँ, 50 में खुद लिए होगा, फिर भी 50-60 हाँ, आप पैसा नहीं देते हैं ना। पाकिस्तान का ये भी आजकल ये हालात है ना, इस वजह से गाहक बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर पाकिस्तान के हालात आजकल ऐसे हैं कि गाहक जो है वो पैसे ही नहीं खर्चता। लोगों की परेशानियां जो हैं वो मौजूद हैं। महंगाई से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो परेशान हैं। गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, हालात क्या हैं, ये लोगों से जान रहे हैं। और लोगों की ज़ुबानी कैसे हैं? ठीक है, क्या हालात हैं काम के? काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक जा रहा है इनका। आए यहाँ पे कुछ और लोगों से जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। कैसे हो भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फास्ट में काम करता हाँ? हूँ, कंपनी में काम करता हूँ केबल। क्या हालात हैं? काम ठीक जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के क्या हालात हैं? बस ठीक है, चल रहा है निज़ाम यार। कुछ सस्ता हुआ है? नहीं सस्ता कहाँ, कोई बस बेहतरी आई? उन्होंने बेहतरी कुछ नहीं है। कोई नहीं, नो नो, बस चल रहा है निज़ाम। बस चल रहा है, बस गुजारा चल रहा है बस। कीमतें बढ़ तो नहीं रही? कीमतें कम कब हुई हैं, बढ़ी नहीं है। वहीं खड़ी हैं या बढ़ नहीं भी वहाँ रही? ना ना, जो चीज़ ज़्यादा ही हो रही है, कम कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा हो ही जा रही हो ही जा रही है है मुसलसल। मुसलसल। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, गरीब के लिए। बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनके मुताबिक जो है वो हालात जो है वो महंगे। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं। कैसे हो? ठीक हो? ये आपका स्टॉल है भाई का क्या हालात हैं? जूते बिक रहे हैं? हालात आपके सामने है। जो भी गाहक आ रहा है, ये अभी आ गया। वो गाहक आता है, वो कौन सा जूती लेने आता है, वैसे ही देखने आते हैं कौन सा ज़्यादा लेते हैं। नहीं यार, हाँ ऐसे, देखने आते हैं, हाँ इतने ही आते हैं। खरीदारी 8 करने बजे नहीं बाजार बंद हो जाता है, आपको पता जो वो तो यार ठीक है यार, जी, लेकिन गाहक आप कह रहे हैं सिर्फ देखने आते हैं कि कीमत ज़्यादा है इस वजह से वापस चला जाता है। ज़्यादा चल जाते कीमतें ज़्यादा हैं, कम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वैसे कम? हैं। मुल्क के हालात ही हर
हर बंदा परेशान, लेने वाला भी परेशान, बेचने वाला बेचने वाला भी परेशान, सब परेशान, ऐसे ही। सब परेशान। आए जी यहाँ पे चेक करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक है, क्या हालात हैं? बस ठीक है, अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। कीमतें क्या हैं? कुछ सस्ता हुआ है? नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ, महंगा ही है सारा कुछ ही। ये आपके पास क्या क्या है? ये सारा कुछ ही है। नहीं ये मसाले ही हैं। हाँ जी। मसाले कोई सस्ते नहीं हुए, नहीं कोई भी नहीं सस्ते, कोई एक भी नहीं सस्ता हुआ, सारे ही महंगे हैं। सारे ही महंगे, लेकिन गाहक आ रहा है। हाँ जी आ रहा है गाहक, अल्लाह का शुक्र है। दुकानदारी बेहतर हुई है हाँ जी बेहतर हुई है। पिछले कोई 2, 4, 5, 6 माह में, हाँ जी ये हुई है बेहतर। यानी गाहक ज़्यादा आ रहा है। हाँ जी। ये अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि महंगाई हमारे पास है, कीमतें जो है अब वो ज़्यादा ही हैं, लेकिन जो गाहक है अब वो ज़्यादा आ रहा है, और हालात जो है वो दुकानदारी के हवाले से वो कह रहे हैं कि हालात जो है वो कुछ बेहतर हुए हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरे ठीक क्या है, हालात हैं आपके काम के? काम बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो बेहतरी आई है? बेहतरी देखो जी, बेहतरी तो किसी ने हो भी जाती, किसी ने नहीं भी। रला मिला चल रहा है। आता है। तो ये जो आपके पास सामान है, हाँ ये जी। सस्ता हुआ है कुछ? नहीं ये सामान तो वैसे ही महंगाई वाला हिसाब है, महंगाई जैसे ही लाते हैं वैसे ही बेचते हैं, महंगाई में बेचते हैं, ना सस्ता लाते हैं ना सस्ता बेचते हैं। यानी पीछे से कुछ सस्ता नहीं हुआ, नहीं हो महंगा भी नहीं हुआ। महंगा तो हो जाती है, महंगा तो पहले हो गया था, क्या मजीद महंगा हो रहा है या वहीं खड़ा है? खड़ा है खड़ा है, अब खड़ा है। अब खड़ा है। कितनी देर से ये कीमतें खड़ी हैं? कितनी देर से खड़ी है? कितना अरसा हो गया होगा? महीना, 2 महीना, कितना अरसा हो गया कि कीमतें खड़ी हैं? वैसे अंदाज़ा नहीं है, महीना 1.5 महीना हो गया है, वैसे खड़ी है उसको। और गाहक आ रहा है? बस काग देख लो, बाजार फेंक लो। बाजार काफ़ी सुनना हो गया है, हाँ क्या वजह है? महंगाई। महंगाई की। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने वो कह रहे हैं बस कभी अच्छा दिन गुजर जाता है, यानी गाहक के मतलब अच्छा गाहक आ जाता है, अच्छी सेल हो जाती है, और कभी बस हालात जो है वो मुश्किल में होते हैं कि गाहक जो है वो नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं बस काम कर दुकानदारी है। दुकानदारी में क्या सामान है आपके पास? हमारे पास खिलौनों का सामान होता है। बिक रहा है माल? हाँ जी शुक्र है, लगा गुजारा हो रहा है। तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। हकीकत क्या है, कुछ जो खिलौने आपके वो कुछ सस्ते हुए हैं या कोई नहीं? नहीं महंगे है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी प्रॉफिट कम हो गई है, और इतना कुछ ज़्यादा बचत नहीं होती, बस नॉर्मल काम है। गाहक आ रहा है? हाँ जी दुकानदारी बेहतर हुई है? बस कुछ फ़र्क है, फर्क आया है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं महंगाई तो है। हाँ क्या दुकानदारी का जो सर्कल था जो बहुत रुक गया था हाँ वो जी। बेहतर हुई है? हाँ जी अब कुछ फ़र्क आया है, कुछ गाहक आना शुरू हुए हैं, कुछ खरीदारी हो रही है, जी। कुछ बिक रहा है, हाँ जी सर्कल चलना शुरू हो गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। ये अब गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि सर्कल हमारा जो है वो चलना शुरू हो गया, कुछ फ़र्क आया है। कैसे हो? ठीक हो? ये क्या है, खजूरें हैं? हाँ जी, ऊपर भी खजूरें हैं। क्या रेट है खजूरों का? 1200। 1200। कब से बेच रहे हो? 10 साल हो गए। 10 साल से यही काम कर रहे हो? कहाँ के रहने वाले? सांदे के। लाहौर के ही हो? 10 साल से ये काम कर रहे हो? काम ठीक है? मठे जा रहे हैं ज़रा, सुबह दी 4 किलो खजूर बेची। बस कितने किस तरह किलो है? 1200 बेच रहे हैं, 1300 1200 ये रेट बेच रहे हैं। 5-6 हज़ार रुपये का कारोबार कर लिए यार तुमने, तो ठीक नहीं है? 5-6 हज़ार कितना बचता है? ये 700 पड़ जाती है। 700 पड़ती है, 500 रुपया फी हाँ। खजूर जो है हाँ। वो बचता है, तो 5 किलो आपने बेची, 2500 रुपया आपका मुनाफा। हाँ तो 2500 मुनाफा अभी तक ठीक है। 4 बेची तो 4 किलो ही है ना, बस 20 किलो बिकनी चाहिए। 20 किलो बिकनी चाहिए। हाँ। 20 किलो लेकर आए हैं। बिल्कुल बिकनी चाहिए, अल्लाह करे यार तुम्हारी बिके। तो गाहक बहस करता है? हाँ करता है, गाहक महस भी करता है। कितने घंटे चलते हो बाज़ार में? सुबह 12 बजे चाहिए लाइदा है, शाम 8 बजे तक बंद। 8 बजे तक, जो जगह मार्केट का टाइम। हाँ मार्केट का टाइम। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक हुआ एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई की शरह है वो 78 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। 4.9% रिकॉर्ड की गई है। मार्केट से जानने के कीमतें कहाँ खड़ी हैं, क्या कुछ महंगाई में कमी आई है या नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या हालात है दुकानदारी के? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है ये भी तो बताते हैं। सर जी हकीकत सबको ही पता है, आप बताएं। बस ठीक है। समझें किसी को नहीं पता, आपको पता है। गरीब आदमी पिस गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या क्या सामान है? हमारे पास तो सारा सामान है, घरेलू आइटम से रिलेटेड है, टिशू वगैरह है, उसके बाद डाइपर है, टोपियाँ तस्वीरें हाथ जुमने के लिए, कस्टमर्स के लिए है, इस तरह की काफ़ी वैरायटी कॉस्मेटिक्स। इसमें कोई एक आइटम सस्ती हुई है? कोई एक आइटम अगर अभी सस्ती नहीं हो रही तो महंगी भी नहीं हो रही है अभी। महंगी भी नहीं हुई, अभी खड़ी हैं। हाँ, स्टेबल है, मतलब पिछले 2-3-4 माह से रेट स्टेबल है, खड़ा हुआ है। हाँ, रेट अभी ऊपर नहीं जा रहा। वो शॉर्टेज वाला मामला नहीं मान रहा, ब्लैक मेलिंग नहीं अब हो रही, बस ये मामला। पहले ये करते थे कि माल शॉर्ट हो गया, आ नहीं रहा, इंपोर्ट बंद हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब उस मामले की वजह से रेट एक जगह पर स्टेबल है। ये भी एक अच्छी बात है कि रेट स्टेबल है, खड़ा है, ऊपर नहीं जा रहा, वरना मुसलसल पिछले 3-4 सालों से तो ऊपर ही जा रहा जी, था। वो तो देखे ना, अभी 3 साल में जहाँ पे पहुँच गया है। 3 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी अभी वो 100 रुपए के ऊपर है। वो ये इतना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो यही तो कोई चीज़ सस्ती हुई है? चीज़ें सस्ती हुई नहीं है, लोग मजबूरी की वजह से सस्ती बेच दे तो बेच दे, बस ये बात। दुकानदारी चलाने की। हाँ, तो ऐसे दुकानदार भी हैं जो पीछे से मैन्युफैक्चरर हैं, वो तो मुसलसल महंगी पे महंगी करी जाती है। देखें नहीं, मैन्युफैक्चर महंगी कर रहा है, उसने तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। वो किसी भी तरीके से कस्टमर सोचता है कि यार चलो कोई एक कस्टमर से तो कमाई मिलेगी ना, वो ये इसी लालच में वो चीज़ें सस्ती भी बेच देते हैं, बाद में परेशानी बन जाती है उनके लिए। एट दी एंड क्या होता है, दुकानदार कर रही हो जाते हैं, वो मार्केट के पैसे उतारने के लिए घर की चीज़ें बेचो, ये करो वो करो, सिर्फ ये कि जी हमने अपने आप को मसरूफ़ रखना है और अपनी आइटम्स बेचनी है, बस दुकानदारी करनी है। कैसे वो मैनेज करेंगे? अगर वो फ्री रहेगा तो फिर वो यही है ना कि जो अगर बिल्कुल वैसे वो 500 का नुकसान कर रहा है, घर में अगर बिल्कुल 2000 रुपये खर्चा है उसका, वो 1500 कमाता है, 500 लॉस हो गया। इस तरह वो अगर काम नहीं करेगा तो वो जाहिर सी बात है वो 1500 भी लॉस करेगा, महीने का 60,000 70,000 रुपये। बस खाने पीने की अशिया भी हैं, चीनी वगैरह, ऐसा नहीं हमारे पास, वो ऐसी कोई आइटम नहीं हमारे पास। जो आपके पास आइटम है वो सिर्फ खड़ी है, सस्ती की नहीं। जाहिर सी बात है स्टेबल है अपनी जगह पे, बस और कुछ भी नहीं है। 3-4 माह से रेट नहीं आता है, जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन जो रेट है वो भी लोगों की कुवत से बाहर है ना। वो तो ऑलरेडी बहुत बाहर चला गया। हाँ, तो सिर्फ यही मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। इनके पास जो आइटम्स हैं वो बढ़ नहीं रहे लेकिन खड़े हैं, लेकिन वो पहले ही इतने बढ़ चुके थे कि वो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर चले गए। महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की परेशानियों में मुसलसल जो है वो इजाफ़ा हुआ। अब वो इजाफ़ा बरकरार है, वो इजाफ़ा कम नहीं हो रहा। हुकूमत के जो दादोशुमार हैं वो ज़रूर कहते हैं कि महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि महंगाई कम हो रही है। उसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ नहीं रही। और जिस तरह ये दुकानदार बात कर रहा है कि महंगाई बढ़ नहीं रही, इनकी जो कीमतें हैं आइटम्स की जो इस दुकान के पे पड़ी हुई थी उसकी कीमत पिछले 4-5-6 माह से नहीं बढ़ी, वो वहीं खड़ी हैं। कैसे हैं? ठीक है। लच्छा बेच रहे हैं आप जी? कितने का है ये? 30 रुपए का एक है, 50 के 2 है। 30 रुपए का एक, 50 के 2, यानी लच्छा 50 रुपए का हो गया। हाँ जी, ये तो बहुत महंगा हो गया। यही तो बात हम सोच रहे हैं कि लाहौरी लाखों रुपए का सामान लेने के लिए जाते हैं। हाँ। दुकानदार को ये नहीं कहते कि हमें 5-10 हज़ार रुपये रियायत कर दे, वो हमसे 30 रुपए का लच्छा मांगने के लिए बोलते हैं ये 10 रुपए का लच्छा है। अच्छा यार कमाल की बात है, लाख रुपए के सौदे पे 10,000 रियायत करके देख लो, कोई दुकानदार करता है? नहीं करता। उधर तो वो कहेगा ये गरीब है, सामान लेने के लिए आ गए, चल जा। हमें कहते हैं 10 रुपए का दे दो। यार देखा करो, जो मजदूर आदमी है उसके साथ ऐसा ना किया करो। हम काफ़ी लोगों को इधर देखते हैं, वो 30 रुपए का लच्छा किधर है? 10 रुपए का तो लच्छा है, वो 10 रुपए का हमें मिलता है। सारा दिन रोटी कहाँ से खाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? बहुत सही ये बात सोचने की है। सही बात है। बस यही कहना चाहता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं। और कितनी देर ये बेचते हैं? सुबह कितने बजे निकलते आज माल नया नहीं लगाया, यही है 3 लाइनें हैं जो चला रहा हूँ, कम नहीं सही चल रहा। और ये कितने, आपको कितने का पड़ता है ये एक? ये 10 रुपए का मिलता है। 10 रुपए का मिलता है। आप 30 रुपए का बेचते 30 रुपए का हैं, यानी 20 रुपए आप रखते हो। कौन 20 देता है? 30 बोलते हैं तो 20 देते हैं। 30 कोई भी नहीं देता? 30 कम लोग देते हैं, बहुत कम। कहेंगे नहीं कम करो। हाँ, लड़ते हैं, बहस करते हैं। बहस करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे साथ बहस करते हो ना, बड़े दुकानदारों के साथ भी इसी तरह बहस करो ना। उस तरह नहीं, नहीं करते। उधर कौन करता है? उधर तो ये बहस इसलिए नहीं करते कि दुकानदार बोलेगा ये तो कोई गरीब आ गया है,
पास जाओ। हाँ भाग जाओ। वहाँ कहते नहीं किधर कोई भी बात नहीं सूट करता। सही करके ना हाँ, आज बट एक निकाल पठान के मिला, आ मुझे एक पठान मिला, हम इकट्ठे बैठे थे चाय पीने के लिए, एक होटल पे बैठे हैं। वो कहता है कि मेरे ये जो जर्सी है ना, यानी कोटी समझो पंजाबी में कहते हैं, लेने के लिए एक आदमी आया, उसको हमने 500 रुपये बोला, वो नहीं लिया उसने। उसी तरह का वो जर्सी लेके गया 7000 रुपये की दुकानदार से। यानी वो एक डिक्रीशन का फ़र्क है, दुकान में डिक्रीशन होती है, सामान एक जैसा ही है, कीमत में इसलिए फ़र्क आ जाता है। तो ये सोचा करो। यही जो लच्छा है जिसको कॉटन कैंडी कहा जाता है, ये अच्छे स्टोर पे जाएंगे आपको तो ये 150 रुपये का भी मिलेगा, 200 रुपये का भी मिलेगा, 500 रुपये का भी मिलेगा। मिलते हैं। ये मेन मार्केट, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग, उस तरफ जो जाते हैं ना लच्छे वाले, वो 100 रुपये की एक कौन देते हैं, 50 रुपये का बड़ा लच्छा बेचते हैं। इसी तरह का 50 वाला इसी तरह ही होता है, लेकिन हमारे पास तो कहते हैं जी 10 रुपये का। 10 रुपये। हाँ, इधर तो बढ़िया। वो बाबा देख लें, वो परेशान फिर रहा है सारा दिन इधर ही। अभी क्या टाइम हुआ, इधर देखो क्या टाइम हुआ। अच्छा ठीक है, क्या टाइम हुआ अभी? टाइम 4 बजने वाले। 4 बजने वाले हैं। ये सुबह से हम निकले हैं, सारा दिन यही काम करते हैं, लच्छा बेचते हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हमारी बन जाती है, बाकी की नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बाबा जी कितनी उम्र? हूँ, ये हकीकत बात सही कह रहे। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 70 साल उम्र। 70 साल उम्र है। हाँ जी। तो 60 साल तो रिटायरमेंट की उम्र है। हाँ जी। चलो 65 कर लो। 70 साल हाँ जी की उम्र में आप कितने घंटे घूमते हैं? सर जो निकलने हैं ना तकरीबन 9-10 का टाइम होंगे सवेरे। हाँ जी। तो वापस कदों जाते हो? वापस जो विकना उदो ही जाना, नहीं तो फिरते रहना है। तो जे विकी ना कोई तो टाइम होगा ना अल्लाह कि पाक देने वाला होंगे। इन्हें कोई शक नहीं। हाँ जी, अल्लाह तो पाक शक ही देंदा। कोई नहीं। बहस करते हैं लोग, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी बहस करते हैं लच्छा लैन वास्ते। हाँ जी, वो तो बिल्कुल बहस करते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਨੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है, 2 बच्चियाँ। क्या करते हैं? लड़का मेरा फारग है बिल्कुल, काम भी नहीं करता? नहीं तो मैनू की लोड़ है करने दी। काम नहीं मिलता उसको? नहीं, काम कोई नहीं है, मिलता ही नहीं। वेला पढ़िया न पढ़ गया, अनपढ़ है, हाँ कोई जी। काम भी नहीं देता। ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तो काम ही नहीं मिल रहा। ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ नहीं ਪਿਆ। ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये हकीकत है। 70 साल का बुज़ुर्ग आदमी लच्छा बेच रहा है और उसके साथ जो लच्छा बेचने वाला है उसकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो बताता है ये है कि यहाँ पे जो ख़रीदार आता है वो दुकानदार से वो बहस नहीं करता जो 10 रुपए के पीछे इससे बहस करता है। वो कहता है कि ये ज़्यादा पैसे घर पे ना ले जाए। दुकानदार से वो बहस नहीं करता और वहाँ पे पैसों का जो मसला है वो उस तरह डिस्कस नहीं होता। ये हालात हैं जो इस वक्त लोगों के, महंगाई की शरह इतनी बुलंद होगी, महंगाई इतनी ज़्यादा बुलंदी को पहुँच चुकी कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होगी, लोग परेशान हो गए। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं? क्या हालात हैं काम के? हालात माड़े ही है, रोटी पूरी नहीं होती पई। नहीं हो रही? कितनी उम्र है ताड़ी? मेरी परपोतरे वाला है जी, मैं साफ कर लो 70 को साल होएगी। परपोतरे वाला मैं परपोतरे। माशाअल्लाह। छोटी उम्र से भी तो ब्याह हो जाते थे ना बच्चे? नहीं, छोटी उम्र से ब्याह कितने हो जाता ये 20 साल का ब्याह से मेरा बच्चा तो मेरी पताज से मेरे बच्चे पताज 20 साल सांझी। नहीं आ रहा गाहक? आप वेले बैठे गाहक ये नहीं बत्ती के बिल पूरे नहीं होंगे पे, गैस के बिल पूरे नहीं होंगे, दुनिया भुखी मरन रही है। कितना बिल आया गैस का? गैस का सानू बिल आन रहा 1200 1300 एक घर सिर्फ 4 जी हैं बस। 2 जी असी 2 9 पुत्र। 1200 बिल। अब सुबह की रोटी पकाई, रात को पकानी, रात की पकाई सुबह पकानी, साढ़े सी टेंशन नहीं है। 3 टाइम नहीं चलना? नहीं, टेंशन नहीं है, 2 टाइम है। 2 टाइम फिर भी पूरा नहीं पै ये रहा? पूरा पानी का बिल 1500 पानी का बिल आन रहा, 2 बने का मकान है, 1500 पानी का बिल आन रहा, की करिए? मकान अपना है? मकान मेरा नहीं, मेरे पुत्र का, मैं पुत्र को रहना अपना सी, अपने वेख के सारी जायदाद वेख के पुत्र
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਛੁਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ठीक है ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ बहुत चंगा किया बहुत अच्छा किया ਆਪ ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ हकदार ਇਹ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਰਾਤ ਲੂਣੀ ਮਿਰਚੀ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਘਰ ਚ वाह बहुत अच्छा है ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप मुआशरे की हकीकतें भी मौजूद हैं तलखियाँ भी मौजूद है हालात भी आपके सामने हैं हुकूमती दावे भी आपके सामने हैं दादा-शुमार भी आपके सामने है हकीकत ये है कि महंगाई इतनी बुलंद हो गई कि वो अब वक्त लगेगा उसको नीचे आने में गरीब से जब आप पूछते हैं कि महंगाई कम हुई हालात बेहतर हुए तो गरीब चीखता है चिल्लाता है वो कहता है कि कैसी महंगाई कम हुई है ये दावे ये नारे रिपोर्टें ये सब कुछ हमारे से रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दादा-शुमार समझ नहीं आते हमें स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पे पहुंचना समझ नहीं आती हमें सस्ती रोटी समझ आती है हमें सस्ती दाल समझ आती है हमें सस्ता घी समझ आता है हमें सस्ती सब्ज़ी सस्ता फल समझ आता है हमारे बच्चों का जो राशन है वो सस्ता हो समझ आता है हमारे घर का चूल्हा चले हमें सस्ती गैस मिले बिजली के बिल कम आए पानी का बिल कम आए ये समझ आता है हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए और फिर ये दावे करना चाहिए कि महंगाई कम होगी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे इस उम्मीद और दुआ के साथ एक गरीब का चूल्हा चलेगा लोगों के हालात बेहतर होंगे आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दीजिएगा अल्लाह के बाद